हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिखाएंगे आपको बहुपद के बारे में। बहुपद को कैसे पहचान सकते हैं कि क्या बहुपद है कि नहीं, बहुपद के शून्य निकालना सिखाएंगे और बहुपद के प्रकारों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, टॉपिक को करते हैं हम शुरू। तो दोस्तों, बहुपद बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को हमने दो प्रकार से बांटा। पहला बांटा था पद के आधार पर बहुपद। किसके आधार पर? पद के आधार पर बांटा। दूसरा बांटा घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, पद के आधार पर बहुपद, तो पद के आधार पर बहुपद कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला होता है एक पदीय बहुपद। कितने बच्चों? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, तो उस बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि x y 2 3x, ये क्या है? एक पदीय बहुपद है। अब बात करते हैं द्विपदीय बहुपद की। द्विपदीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, तो उस बहुपद को हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे x + 1 3x + 2, ये क्या है? इसमें दो पद हैं तो द्विपदीय बहुपद है। ये भी क्या है? द्विपदीय बहुपद है। अब बात करते हैं हम त्रिपदीय बहुपद की। किसकी बात करते हैं? त्रिपदीय बहुपद की। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, तो उस बहुपद को हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3x + 4y + 7, ये क्या? इसमें तीन पद हैं तो एक त्रिपदीय बहुपद होगा। इसी प्रकार x + y + z, इसमें कितनी पद हैं? तीन पद हैं, इसलिए त्रिपदीय बहुपद होगा। ऐसी क्या होती है, इसमें पदों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसके प्रकार भी बढ़ते जाएंगे। अब समझते हैं हम घात के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? घात के आधार पर बहुपद। तो दोस्तों, घात के आधार पर बहुपद। तो बच्चों, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद पहला होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद कह सकते हैं इसे, या कह सकते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या एकघातीय बहुपद। तो एकघातीय बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर हो सकता है, इसमें x y z, जिसमें किसी चर की घात एक हो। कितनी घात हो? एक घात हो। तो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद या एकघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एकघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एकघाती बहुपद कहते हैं। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात कितनी हो? दो हो। कितनी हो? दो हो। तो उस बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि x की घात 2, तो इसमें x की घात कितनी है? 2 है। तो इसलिए कौन सी घात का बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। कौन सा घाती बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। इसमें y की घात कितनी है? 2, तो ये भी क्या है? द्विघाती बहुपद है। y z की घात 2 + 1, ये भी क्या है? एक द्विघाती बहुपद है। ये होता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद होता है जैसे कि x² y² z²
स्क्वायर प्लस 1 ये द्विघाती बहुपद है। अब बात करते हैं हम त्रिघाती बहुपद की। कौन सी बहुपद की? त्रिघातीय बहुपद। तो दोस्तों त्रिघाती बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की घात कितनी हो? 3 हो। कितनी हो? 3 हो। तो उस बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि x की पावर 3 2x प्लस 7, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। y की पावर 3 हो तब भी क्या ये? त्रिघाती बहुपद है। z की पावर 3 हो तब भी क्या ये? त्रिघाती बहुपद है। क्या है वो बच्चों? ये बहुपद है। ये तो वे बहुपद के घात के आधार पर इसके प्रकार की बात करते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक कि बहुपद की, द्विघाती बहुपद की शून्य कैसे निकालते हैं। द्विघाती